हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए HPGK फॉर अलाइड सर्विसेज की ये हमारी 44वीं सीरीज़ है। इससे पहले हम 43 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हर सीरीज़ में जो है हमने 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपकी हेल्प करेंगे, और ख़ास करके अलाइड एग्ज़ाम में और PGT और आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम होने होंगे, जैसे चाहे आप विधानसभा के लो, चाहे वो क्लर्क, पटवारी, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर HPGK का आपको इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। आप विधानसभा क्लर्क में भी देखोगे कि 30 मार्क्स की आपसे HPGK पूछी जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहीं से ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। तो जो इन वीडियोस का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैं सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उन सभी सीरीज़ों को दे सकते हो और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन एग्ज़ामों के लिए होगी। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो कृषि सहकारिता है उनका जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपके पास है सांगटी, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल का जो है आपके पास केंद्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पालमपुर, कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपके पास हमीरपुर है, जिसका क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर मात्र है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पूछा जाए तो लाहौल एंड जो स्पीति है, इसका जो है लगभग 13,834 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लगभग हिमाचल के 24.85% क्षेत्र को ये घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसा परंगना और सेई कोठी शिलालेख किस राजा के समय में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अलाइड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये तीसा परंगना और जो सेई कोठी के जो शिलालेख मिले हैं ये आपके पास मिले हैं चंबा से, और चंबा के राजा सलाहल वर्मन जो थे उनके समय में ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंदल वासिनी देवी का मंदिर किस जिले में और कहाँ स्थित है? जो फेमस मिंदल वासिनी देवी का जो ये मंदिर स्थित है ये आपके पास है जिला चंबा में। और जिला चंबा के पूछा जाए तो पांगी में ये क्षेत्र की ये प्रसिद्ध देवी है, और यहाँ पर जो है केवल एक हल से ही खेती की जाती है, क्योंकि ये मिंदल वासिनी देवी का ही एक शाप था, तो इस कारण से यहाँ पर केवल एक बैल से ही खेती की जाती है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहने योग्य संसार का अंत और बौद्ध भिक्षु महायान का अध्ययन किस जिले को माना जाता है? यानी कि रहने योग्य संसार का अंत या बौद्ध भिक्षु जो महायान की जो शाखा थी वो किस जिले से संबंधित थी? तो ये जो थी जिला कुल्लू से संबंधित थी, और रहने योग्य संसार का जो अंत है उसे भी कुल्लू को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू की राजधानी जगतसुख से बदलकर नगर किस राजा ने स्थापित की थी? तो कुल्लू की जो राजधानी जो थी जगतसुख से बदल करके नगर किस राजा ने ये स्थापित की थी? तो ये राजा जो विशुद्धपाल थे उन्होंने ये जो राजधानी है आपके पास जो है जगतसुख से नगर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेन दुल्हंगन जो जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये जो अलेन दुल्हंगन जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके पास कुल्लू जिले से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार की जल विद्युत परियोजना आपसे जरूर पूछी जाती है। पार्वती जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो कि 2051 मेगावाट की है। उसके बाद जो है आपके पास 1500 मेगावाट की नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो कि जिला शिमला में आपके पास आपके पास किन्नौर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा से निकलने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? तो कांगड़ा से निकलने वाली सबसे पहले जो रियासत थी वो थी आपके पास जसवां रियासत, जो कांगड़ा से सबसे पहले निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहपुर जो किला है इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था राजा भगत मल द्वारा। राजा भगत मल के द्वारा शाहपुर किले का जो निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हचिसन और वोगल ने किस रियासत को मोहम्मदन रियासत माना है? यानी कि जे हचिसन और वोगल द्वारा जो है किस रियासत को जो है मोहम्मदन रियासत माना है? तो शाहपुर जो कांगड़ा की रियासत है उसे जो है हचिसन ने मोहम्मदन रियासत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में
किन्नर को किस पर्वत का निवासी बताया गया है? तो वायु पुराण में जो किन्नौरा है या किन्नर्स है, उनको किस पर्वत का निवासी बताया गया है? तो इन्हें जो है महानंद पर्वत जो है उसका निवासी जो है किन्नर को बताया गया है वायु पुराण में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि वायु पुराण में किन्नर को किस पर्वत का निवासी बताया गया है? तो ये बताया गया है महानंद पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा द्वारा राजधानी कामरू से सरहान स्थानांतरित की गई थी? तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने जो राजधानी थी कामरू से बदल करके उसे सरहान स्थापित किया था? तो ये किया था राजा चतर सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल सिंह साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई थी? तो यशपाल सिंह ये प्रतिष्ठान जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये सन 2000 ईस्वी में की गई थी। ये जो यशपाल सिंह आपके पास प्रतिष्ठान है ये आपके पास हमीरपुर जिला में स्थित है। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा घाटी जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रा घाटी जो आपके पास, आपको पता होगा कि लाहौल स्पीति में ये घाटी स्थित है, उसे जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पट्टन घाटी के नाम से। जो पट्टन घाटी है ये आपके पास जो लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। फलों और उद्यान घाटी के नाम से भी इसे लाहौल स्पीति की जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख सेनापति ने लाहौल स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था? तो कौन सा जो है सिख सेनापति था जिसने जो है लाहौल स्पीति के जो है लगभग सभी बौद्ध मठों को जला दिया था? तो वो था जोरावर सिंह। जो जोरावर सिंह था जिसने सभी मठों को लाहौल स्पीति में जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत रियासत की पहली राजधानी स्थापित की गई थी? तो सुकेत जो रियासत थी उसकी पहली राजधानी जो है किसने स्थापित की थी? तो इसकी जो पहली रियासत की राजधानी थी ये आपके पास राजा जो वीरसेन थे सुकेत के पहले राजा, तो उन्होंने जो राजधानी थी वो सुरही के पांगड़ा में स्थापित की थी। तो सुरही जो है, पांगड़ा जो है आपके पास करसोग तहसील में जो पड़ता है, पांगड़ा के सुरही में जो है सुकेत रियासत की जो है पहली राजधानी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस राजा द्वारा दरबार हॉल बनाया गया था? तो मंडी का जो दरबार हॉल है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भवानी सेन द्वारा। जो भवानी सेन जो राजा है ये मंडी के राजा थे जिन्होंने दरबार हॉल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागल रियासत को स्थापना यानी कि भागल जो रियासत थी उसकी जो स्थापना थी वो किस राजा ने की थी? तो भागल जो रियासत थी उसकी जो स्थापना की थी ये राजा अजय देव द्वारा भागल रियासत की स्थापना की गई थी। जो ये भागल रियासत है आप वर्तमान में आपके पास जिला सोलन में स्थित है। तो भागल जो रियासत है इसकी स्थापना की थी राजा अजय देव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन के किस स्थान को छोटी विलायत के नाम से भी जाना जाता है? तो सोलन का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे जो है छोटी विलायत के नाम से भी जाना जाता है और इसे संज्ञा दी जाती है? तो ये जो है सोलन का जो कुनिहार क्षेत्र है इसे जो है छोटी विलायत के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर पूछा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सोलन के किस स्थान को छोटी विलायत के नाम से जाना जाता है? तो वो है कुनिहार रियासत। कुनिहार जो रियासत है इसे छोटी विलायत के नाम से जाना जाता है। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप जो हिमाचल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ आपको एचपीजी के जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इन सभी सीरीज़ों को देखिए। इन सभी का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, अन्य जितने भी गवर्नमेंट्स की नोटिफिकेशन आती है यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।